डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय 7, जिसका नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। हम सबसे पहले एक परिभाषा देखते हैं। सर्वांग समता: यदि दो रेखाखंडों की लंबाई समान होती है तो वे सर्वांगसम होते हैं। यदि दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं तो उनकी लंबाई भी कैसी होती है? समान होती है। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला दिया है, दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी लंबाई समान होती है। बी है, दो सर्वांगसम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है तो दूसरे की माप क्या होगी? 70, क्योंकि दोनों की लंबाई कैसी होती है? समान होती है, तभी वो सर्वांगसम होते हैं। अब है सी, जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं, हमारा वास्तव में अर्थ होता है एम कोण ए बराबर एम कोण बी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो हम दे सकते हैं कोई 2 फुटबॉल और दूसरा क्या हो जाएगा? 2 अध्यापिकाओं की मेज। अब हम देखते हैं तीसरा, यदि सुमेलन ABC समान है FED के अंतर्गत त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FED, तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांगसम भागों को लिखिए। हमें आकृति दी है, हमें उससे बताना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FED के। त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांगसम भाग निम्नलिखित हैं। कोण A सर्वांगसम है कोण F के। कोण B सर्वांगसम है कोण E के। कोण C सर्वांगसम है कोण D के। भुजा AB सर्वांगसम है भुजा FE के। फिफ्थ है, भुजा BC सर्वांगसम है भुजा ED के। छठा है, भुजा AC सर्वांगसम है भुजा FD के। इस तरह से हमारा त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज FED के। हमारा प्रश्न 4 है, यदि त्रिभुज DEF सर्वांगसम है त्रिभुज BCA हो तो त्रिभुज BCA के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हों। हमें आकृति में से बताना है कि जो हमें भुजाएं दी हैं, इन भुजाओं के सर्वांगसम कौन है। उत्तर है, दिया है त्रिभुज DEF सर्वांगसम है त्रिभुज BCA। तो हमें पहला बताना है कोण E के सर्वांगसम क्या है। तो हम आकृति में देखते हैं, कोण E के सर्वांगसम है कोण C। फिर है दूसरा, भुजा EF। तो आकृति से देखते हैं, भुजा EF के सर्वांगसम है भुजा CA। फिर हम तीसरा देखते हैं कोण F। तो कोण F के सर्वांगसम है कोण A। अब है भुजा DF। तो DF भुजा के सर्वांगसम है भुजा BA। इस तरह से हमारा त्रिभुज DEF सर्वांगसम होगा त्रिभुज BCA के। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में आप कौन से सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। तो पहला हमें आकृति दी है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। तो यहाँ हमें भुजाएं दी हैं AC दूसरी आकृति की कौन सी भुजा के बराबर है? DF के। तो हम लिखेंगे AC भुजा बराबर है भुजा DF के। फिर हम देखते हैं भुजा AB किस भुजा के बराबर है? भुजा DE के। फिर देखते हैं BC। तो BC भुजा किसके बराबर है? भुजा EF के। तो यहाँ हमारा SSS सर्वांगसम प्रतिबंध होगा, क्योंकि दिया है AC बराबर DF,
AB बराबर DE और BC बराबर EF। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं की कैसी हैं? बराबर हैं। तो यहाँ हमारा प्रतिबंध है SSS सर्वांगसम प्रतिबंध। तो अपना क्या हो जाएगा? अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिया है, क्या दिया है? RP दूसरी आकृति के ZX के बराबर है। फिर है RQ दूसरी आकृति के ZY के बराबर है। फिर दिया है कोण PRQ बराबर है कोण XZY के। तो हमें बताना है कि त्रिभुज PQR बराबर सर्वांगसम है त्रिभुज XYZ के। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा सर्वांगसम प्रतिबंध है। तो हम देखते हैं उत्तर SAS सर्वांगसम प्रतिबंध है, क्योंकि क्या दिया था हमें? RP बराबर ZX दिया है, RQ बराबर ZY दिया है और कोण PRQ बराबर क्या दिया है? कोण XZY। एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर है। तो यहाँ हमारा प्रतिबंध है SAS सर्वांगसम प्रतिबंध। तो यहाँ हमारी त्रिभुज PQR सर्वांगसम होंगे त्रिभुज XYZ के। अब हम देखते हैं C। दिया है कोण MLN बराबर होगा कोण FGH के। फिर दूसरा दिया है कोण NML बराबर है किसके? कोण HFG के। और फिर दिया है ML बराबर है FG के। तो हमें बताना है त्रिभुज LMN सर्वांगसम होगा त्रिभुज GFH के। तो हम इसके लिए आंसर देखते हैं ASA सर्वांगसम प्रतिबंध है, क्योंकि दिया है कोण MLN बराबर है कोण FGH के। फिर दूसरा था कोण NML बराबर है कोण HFG के और तीसरा है भुजा ML बराबर है FG के। तो यहाँ हमारा प्रतिबंध है ASA। तो एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर है। तो क्या होता है वहाँ? ASA सर्वांगसम प्रतिबंध। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा त्रिभुज LMN सर्वांगसम है त्रिभुज GFH के। अब हम देखते हैं D। दिया है EM बराबर BD, दूसरा है AE बराबर CB और तीसरा है कोण A बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री। तो हमें बताना है त्रिभुज ABE सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDB के। तो हम देखते हैं आंसर RHS सर्वांगसम प्रतिबंध से, क्योंकि दिया है EB बराबर है BD, AE बराबर है CB और कोण A कोण C बराबर है 90 डिग्री के। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर है, अतः त्रिभुज ABE सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDB के। अब है हमारा प्रश्न 2। आप त्रिभुज ART सर्वांगसम त्रिभुज PEN दर्शाना चाहते हैं। पहला दिया है यदि आप SSS सर्वांगसमता प्रतिबंध का प्रयोग करें तो आपको दर्शाने की आवश्यकता है। तो हमें आकृति दी है, इनसे हमें बताना है कि कौन सी भुजा किसके बराबर है। हम फर्स्ट आंसर देखते हैं। फर्स्ट में हमें दिया है AR, तो हमें बताना था AR किस भुजा के बराबर है? भुजा PE के। फिर है दूसरा RT, तो RT भुजा किस भुजा के बराबर है? EN के। फिर है तीसरा AT भुजा किस भुजा के बराबर है? PN के। अब हम इसी प्रकार देखते हैं B। दिया है कोण T बराबर कोण N SAS सर्वांगसम प्रतिबंध से त्रिभुज ART सर्वांगसम होगा त्रिभुज PEN के। तो हमें नंबर 1 बताना है RT।
तो हम आकृति में देखते हैं भुजा आर टी दूसरी आकृति में किस भुजा के बराबर है, भुजा ई एन के। फिर हम देखते हैं दूसरा, हमें दिया है पी एन, तो पी एन किस भुजा के बराबर है, ए टी के। इसी प्रकार अब हम देखते हैं सी, दिया है ए टी बराबर पी एन, तो ए एस ए सर्वांशम प्रतिबंध से त्रिभुज ए आर टी सर्वांशम होगा त्रिभुज पी ई एन के। तो हमें पहला निकालना है इसमें कोण आर ए टी बराबर होगा कोण ई पी एन के। इसी प्रकार है दूसरा, कोण आर टी ए बराबर होगा कोण ई एन पी के। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ए आर टी सर्वांशम होगा त्रिभुज पी ई एन के। थैंक यू स्टूडेंट्स।